तो चलिए दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम क्लास 10th का एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.3 पूरा ये पूरा को चैप्टर ख़त्म करेंगे इस वीडियो में। मात्र एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और बेसिक के साथ ख़त्म होगा। इसमें इस चैप्टर बनाने से पहले इसमें कुछ है इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा आप उल्टा मानिएगा। जैसे ये अपरिमेय कह रहा है, आप परिमेय मानिएगा। जैसे परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जैसे परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो ए बटे बी के रूप में लिखा हुआ रहेगा, जहाँ ए और बी स्वअभाज्य गुणनखंड है, या ए और बी कोई पूर्णांक है, जहाँ b बराबर कभी 0 नहीं हो सकता है। अगर b 0 हो गया तो ये पूर्णांक, तब ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या ए बाय बी के रूप में, मतलब 2/3। ये क्या, ये परिमेय संख्या है। इसका देखिए अभाज्य गुणनखंड 1 हो रहा है, ये 1 से कट रहा है और किसी से नहीं कट रहा है और खुद से कट रहा है। मतलब स्वअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसका जो भी संख्या 1 से कटे। जैसे 5 हो गया और 3 हो गया। देखिए 5 ये देखिए 1 से कट रहा है, तो इसी को बोलते हैं स्वअभाज्य गुणनखंड। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए क्या कह रहा है पहला नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। तो हमको क्या मानना है? उल्टा मानना है। यहाँ मानिए, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। हमको उल्टा मानना है, और परिमेय का है तो हमको परिमेय मानना है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो a बटे b के रूप में लिखा हुआ रहता है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो a बटे √5 बराबर a बटे b, जो a बटे b के रूप में लिखा हुआ हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ यहाँ लिखना है, जहाँ a और b स्वअभाज्य संख्या है। a और b स्वअभाज्य संख्या है, या स्वअभाज्य गुणनखंड है, या a और b कोई पूर्णांक है। आप कुछ भी मान सकते हैं। जहाँ और b बराबर 0 कभी नहीं हो सकता है। ये इतना आपको लिखना ही पड़ेगा, हर क्वेश्चन में लिखना ही पड़ेगा। जहाँ जैसे यहाँ दे देगा √2, यहाँ दे देगा √3, यहाँ दे देगा √7, तो ये इतना आपको मानना ही पड़ेगा। इसको मान लीजिए, यहाँ लिखिए दोनों तरफ, क्योंकि √5 को हटाना है। देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ लिखिए √5 का वर्ग माइनस a बटे b का वर्ग। कोई दिक्कत? तो यहाँ देखिए √5 का वर्ग कितना होता है? 5 होता है। √5 का वर्ग 5 बराबर a² बटे b²। कोई दिक्कत? यहाँ कुछ ना तो a का नहीं, b को इधर ले जाइए। यहाँ कितना होगा? 5b², यहाँ होगा a²। कोई दिक्कत? फिर यहाँ होगा b² बराबर a² बटे 5। कोई दिक्कत? इसको समीकरण 1 मान लीजिए। यहाँ देखिए a², चूँकि a² 5 से विभाजित है। a² 5 से विभाजित है। जैसे क्यों? जैसे यहाँ मान लीजिए 2/3 है। कोई दिक्कत? तो 3 2 से कट रही है, मतलब विभाजित हो रही है। अगर यहाँ देखिए, अगर यहाँ a गुना a लिखे, यहाँ कितना है? 5,
इस तरह भी नहीं कर सकते, A5 का भी A5 को भी विभाजित A5 से भी विभाजित होगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ हमको मानना पड़ेगा इंटीजर के रूप में। जैसे यहाँ लिखिए, फिर माना कि A बराबर 5C, A बराबर 5C। कोई दिक्कत? ये आपको मानना पड़ेगा, A बराबर 5C। कोई दिक्कत? फिर यहाँ लिखिए A का मान समीकरण 1 में रखने पर। कोई दिक्कत? A का मान समीकरण 1 में रखने पर। A का मान कितना है? 5C। समीकरण 1 कितना है? B²। A का मान कितना है? 5C। 5C का वर्ग बटे यहाँ कितना है? 5। यहाँ देखिए, B² बराबर 25C का वर्ग बटे 5। कोई दिक्कत? यहाँ देखिए 5 25, तो यहाँ होगा B² बटे 5C का वर्ग। कोई दिक्कत? यहाँ देखिए, इस 5 को B के नीचे ले आइए, चूँकि B² बटे 5 बराबर C²। कोई दिक्कत? यहाँ 5 है, 5। ये समीकरण 2। लो, आपका ये आप सिद्ध हो गया। बोलिए कैसे सिद्ध हो गया? देखिए, यहाँ भी लिखिए B² 5 से विभाजित है। B² 5 से विभाजित है। कोई दिक्कत? अब B 5 से भी विभाजित होगा, भी विभाजित होगा। कोई दिक्कत? B 5 से भी विभाजित होगा। जैसे ये आपका ये सिद्ध हो गया। कैसे सिद्ध हो गया? क्योंकि यहाँ देखिए, A और B स्वाभाविक संख्या, मतलब जिसका एक ही से कटे, दोबारा से नहीं कटे। यहाँ देखिए, A² 5 से भी विभाजित हो रहा है, ये 5 A से भी विभाजित हो रहा है, और फिर यहाँ देखिए B भी 5 से विभाजित हो रहा है, लेकिन किसी एक से न होना से विभाजित। लेकिन यहाँ देखिए विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। A 5 से भी हो रहा है विभाजित, और B 5 से भी हो रहा है विभाजित। ये तो विरोधाभास उत्पन्न हो गया। यहाँ लिखना है आपको एक लाइन, लिखना है समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से हमें विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। हमें विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, हमें विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ देखिए A भी 5 से कट रहा है और B भी 5 से कट रहा है, और यहाँ क्या लिखे? A और B स्वाभाविक संख्या, मतलब इसका जो भी कटेगा एक जिस खुद से कटेगा, एक से कटेगा। लेकिन यहाँ देखिए 2 से कट रहा है, दोनों से, A से भी कट रहा है और B से भी कट रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो गया। यहाँ लिखना है लेकिन मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। ये गलत मानना है। कोई दिक्कत? अतः √5
5 एक अपरिमेय संख्या है। ना ना रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका सिद्ध हो गया। ये नहीं भी लिखिएगा कोई बात नहीं, चलेगा, कोई दिक्कत, ये नहीं भी लिखिएगा चलेगा, लेकिन इतना आपको दिखाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में समझ जाएगा बिहार बोर्ड, अब 5 नंबर दे देगा आपको। इतना बहुत शॉर्टकट बना है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये देखिए शॉर्टकट बनेगा। जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिल जाए शॉर्टकट किस तरह मिलेगा, जैसे यहाँ देखिए, अगर 7 रूट 5 मिल गया, कोई दिक्कत, यहाँ देखिए अलग पेज में, यहाँ देखिए अगर 3 रूट 5 मिल गया, 1/√3 मिल गया, या 1/√2 मिल गया, या 7/√60 मिल गया, रूट 7/1, मतलब कुछ भी इस तरह का मिल जाए, तो इस तरह का क्वेश्चन शॉर्टकट बनता है। देखिए क्या करेंगे यहाँ सबसे पहले यहाँ मान लेना होगा कि माना कि उल्टा हमको मानना है, तो आप लोग जानते हैं, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत, 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो a/b के रूप में लिखा हुआ है, मतलब 3 + 2√5 बराबर a/b। कोई दिक्कत, जहाँ यहाँ लिखना है, जहाँ a और b पूर्णांक, जहाँ a और b पूर्णांक है, जहाँ a और b पूर्णांक है, b बराबर कभी 0 नहीं होगा। या ये भी मान सकते कि a और b स्वाभाविक गुणनखंड है, पूर्णांक मान लीजिए। देखिए अब यहाँ क्या होगा, 2 + 2√5 बराबर a/b -3। कोई दिक्कत, यहाँ देखिए यह कुछ ना, तो एलसीएम ले लीजिए, यहाँ माइनस एलसीएम ले लीजिए, यहाँ 1, तो 2√5 बराबर कितना हुआ, b एलसीएम होगा, यहाँ कितना आ गए a-3b। कोई दिक्कत, अब फिर यहाँ देखिए √5 बराबर a-3b/2b। कोई दिक्कत, ये मान लीजिए समीकरण 1। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, चूँकि a, b पूर्णांक संख्या है, a, b पूर्णांक संख्या है। कोई दिक्कत, और यहाँ देखिए a-3b/2b, ये भी तो एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है ना, ये परिमेय संख्या है, रूट 5 भी तो परिमेय संख्या होना चाहिए। यहाँ लिखिए, चूँकि √5 एक परिमेय संख्या है। आप लोग जानते होंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। आप लोग जानते हैं √5 एक परिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या है। यहाँ लिखिए, इससे विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि √5 एक, अतः 3 + 2√5 एक
और परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है। ये आपसे सिद्ध हो गया। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं परिमेय संख्या, मतलब एक में कह रहा है 1/√5 एक √2 एक परिमेय संख्या। तो इसको मानिए 3 का 1 नंबर, 3 का 1 नंबर मानिए कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को दिक्कत। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो a बटे b के रूप में होता है, जो a बटे b के रूप में होता है। यहाँ लिखिएगा a और b पूर्णांक, a और b पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है। b बराबर नॉट 0। यहाँ देखिए, अगर इस √2 से नीचे पर गुना कर दिए, शॉर्टकट बन जाएगा। यहाँ देखिए 1/√2, जब इस तरह क्वेश्चन मिल जाए शॉर्टकट ही बनाना है, तो लॉन्ग जाइएगा। कोई दिक्कत, ऊपर नीचे गुना कर दिए, कितना हुआ a/b, यहाँ कितना हुआ ऊपर 2, यहाँ कितना हुआ 2 बटे a/b। कोई दिक्कत। यहाँ देखिए ये चल जाएगा, यहाँ होगा 1√2 बराबर a/b, ये 2 चल जाएगा इधर, 2 के साथ जोड़ हो जाएगा, ये समीकरण 1। उसी तरह लिखिए कि चूंकि a और b पूर्णांक है, a और b पूर्णांक है। कोई दिक्कत। फिर यहाँ देखिए 2a/b परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ये जानते हैं परिमेय संख्या है, लेकिन √2 भी तो परिमेय संख्या होना चाहिए, ये तो परिमेय है। यहाँ देखिए लिखिए चूंकि √2 एक परिमेय संख्या है। अच्छा आप लोग बताइए, √2 परिमेय संख्या है, यहाँ से देखिए विरोधाभास उत्पन्न हो गया ना, तो यही लिखिएगा, इससे यही लिखिएगा उसमें, इससे विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए क्या करा है देखिए, अब 3 का 2 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। क्या करा है देखिए, चलिए 3 का 2 नंबर बनाते हैं। माना कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या a/b के रूप में लिखा हुआ रहता है, जहाँ a और b पूर्णांक संख्या, b बराबर नॉट इक्वल टू 0। यहाँ देखिए ये √5 बराबर a/b, यह 7 होगा। कोई दिक्कत, ये नीचे है कि गुना मतलब भागा में चला गया। यहाँ लिखिए समीकरण 1। कोई दिक्कत। यहाँ फिर से लिखिए a और b पूर्णांक है, कोई दिक्कत। तो a/7 भी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत। और ये भी तो परिमेय होना चाहिए। यहाँ लिखिए √5 एक परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत। ये देखिए √5 एक परिमेय संख्या, आप लोगों ने, ये तो विरोधाभास उत्पन्न हो गया। यहाँ लिखिए इससे विरोधाभास
विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि √5 7√5 अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत? चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 3 का 3 बनाते हैं। क्या 6 + √2 को सिद्ध करना है। देखिए क्या कर रहा है। 3 का 3 नंबर में माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत? अब परिमेय संख्या a/b के फॉर्म में रहता है, बराबर a/b, जहाँ a और b पूर्णांक संख्या है। कोई दिक्कत? अब b बराबर नॉट इक्वल टू 0, b कभी 0 नहीं हो सकता है। यहाँ लिखिए √2 बराबर a/b -6, क्योंकि प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। और √2 बराबर ये कितना है b, a - 6b। कोई दिक्कत? ये समीकरण 1। यहाँ लिखिए a और b पूर्णांक है। a और b पूर्णांक है। कोई दिक्कत? तो यहाँ देखिए a - 6b/b परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। यहाँ देखिए √2 भी तो परिमेय संख्या होना चाहिए। ये √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या है। ये अपरिमेय, यहाँ लिखिए इससे विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि उत्पन्न हो रहा है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ये आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। इसे 5 नंबर फिक्स हर एग्जाम में पूछता है।